हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो रीसेंट ट्रेलर था उसमें वैसे तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी जिन पे हम एक एक करके बात करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक चीज ने मेरा ध्यान बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया। अब ये चीज एक्चुअली में इस ट्रेलर में नहीं थी, बल्कि इसके साथ में जो टीवी स्पॉट रिलीज हुआ था उसमें इसको थोड़ा ज्यादा क्लियरली दिखाया गया था। और वैसे शुरू में देखने में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जब सोचा तो रियलाइज हुआ कि हुआ कैसे ये। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। तो बिना मुर्दे को जिंदा करें, चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक्चुअली हमें डॉक्टर साहब के अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे हमें स्पाइडरमैन नो वे होम और लोकी में देखने को मिले थे। तो इस हिसाब से डॉक्टर साहब का जो इविल वाला वर्जन मतलब सिनिस्टर स्ट्रेंज है वो समझ में आता है, और इसके साथ ही साथ डिफेंडर स्ट्रेंज भी जो इस मूवी के दूसरे ट्रेलर्स में हमने क्लियरली देखा था। और इसी वजह से ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज भी समझ में आता है, क्योंकि वो भी इनका एक वेरिएंट हो सकता है। लेकिन अगर आप ज़ॉम्बी वाले डॉक्टर साहब के कपड़ों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली में हमारे डिफेंडर स्ट्रेंज वाले कपड़े पहना हुआ है। मतलब एक्चुअली में इस मूवी में आगे जाकर डिफेंडर स्ट्रेंज जो है उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो कट लेगा और उसके बाद वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होगा। और इसी ट्रेलर में हमने इनकी हालत थोड़ी बहुत खराब होते हुए भी देखी थी, क्योंकि ऐसे पोर्टल में झूले वूले खा रहे हैं और आंखों के आसपास ऐसे निशान विशान है। तो डेथ होना तो तय बात, लेकिन मृत्यु होने और ज़ॉम्बी बनने के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये समझ में आता भी है कि इतना बड़ा मल्टीवर्स का इवेंट होने वाला है, तो ऐसे में डॉक्टर साहब का एक आध वेरिएंट कुर्बान हो भी जाए तो चल जाएगा, लेकिन ये ज़ॉम्बी कैसे बने। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में डॉक्टर साहब के एक ज़ॉम्बी वेरिएंट को भी देखा था तो ये वही हो सकते हैं, तो देखो इस बात के चांसेस बहुत कम है। उसका रीजन ये है कि अगर आप व्हाट इफ का ज़ॉम्बीज वाला एपिसोड दोबारा से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उसमें जो डॉक्टर स्ट्रेंज का ज़ॉम्बी वाला वेरिएंट था वो शुरू में ही ज़ॉम्बी बनने के बाद मर जाता है। तो ये व्हाट इफ के उस वाले एपिसोड से तो आ नहीं सकते, और ये डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज है ये बात भी क्लियर हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मामला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि मार्वल के ट्रेलर्स पे अपन उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना क्रश वगैरह पे। छोड़ो यार। तो देखो इस चीज को लेकर जो जो पॉसिबिलिटीज हैं एक एक करके उन पे बात कर लेते हैं, और मैं आपको थोड़ा बहुत कॉमिक बुक्स का ज्ञान भी पेल देता हूं ताकि आपको सारी चीजों का बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर ज्ञान पेलिंग से शुरू करें तो मार्वल कॉमिक्स में एक बहुत ही फेमस सीरीज है मार्वल ज़ॉम्बीज के नाम से, और उसमें डॉक्टर साहब का ज़ॉम्बी वेरिएंट भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल कभी हुआ नहीं है, लेकिन करता है, तो बता रहा हूं। ये कहानी अर्थ 2149 की है, जब यहाँ पर एक ज़ॉम्बी वायरस का आउटब्रेक हो जाता है तो उसमें जितने भी सुपर हीरोज हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, और जो बचे रहते हैं उनको निक फ्यूरी शील्ड के हेलिकैरियर पे इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि हमको मिलकर इसका सामना करना चाहिए, और जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं उनको रोक लेना चाहिए। कैसे कर सकते हो? तो ऑब्वियसली जो नतीजा निकलना होता है वही निकलता है, मतलब ये सारे हीरोज उनको रोकने जाते हैं, लेकिन इनका मिशन बहुत ही बुरी तरह से फेल होता है और ये सब भी ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और उसके बाद से ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज आसपास इधर उधर एक ज़ॉम्बी की तरह भटकते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, और वो ये है कि मार्वल की ज़ॉम्बी कॉमिक बुक्स में जितने भी सुपर हीरो ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म होते हैं उनका मेंटल स्टेट एक्चुअली में ठीक रहता है। मतलब वो ज़ॉम्बी की तरह एकदम ब्रेन डेड नहीं हो जाते, और वो जैसे अपने जिंदा हालत में सोचते थे वैसे ही सोच सकते हैं। बस जिंदा मांस को देखकर उनके अंदर एक उत्तेजना सी जाग जाती है और वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर इसके बाद ज़ॉम्बीज जैसा ही डॉक्टर स्ट्रेंज का एक और वेरिएंट है जो कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करता है, और वो है कैंसर वर्स वाला। ये कहानी है अर्थ 10011 की। यहां पर क्या होता है कि डेथ की ही डेथ हो चुकी है, मतलब टेक्निकली इस यूनिवर्स में अगर डेथ एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई मर नहीं सकता, और इसी वजह से यहाँ पे जितने भी सुपर हीरोज हैं वो इविल बन चुके हैं करप्ट होने की वजह से। और यहाँ के डॉक्टर साहब की शक्ल एक बार देख लो, देखते ही समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा लसन हो सकता है ये। देख लो। तो इन चीजों का रेफरेंस मैंने आपको इसीलिए दिया ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज हम इस मूवी में देख रहे हैं ज़ॉम्बी वाले, ये ना तो व्हाट इफ वाली सीरीज के हैं ना ही कॉमिक बुक्स वाले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पे आती है मेरी अपनी एक प्रोबेबल थ्योरी कि ये ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। आपको मेरी ज़ॉम्बी वांडा वाली थ्योरी तो पता ही होगी, जिसमें मैंने ये चीज बताई थी कि ये ज़ॉम्बी वांडा जो हम टीवी स्पॉट में देख रहे हैं ये एक्चुअली में ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि इसने वही सेम कपड़े पहने हैं जब ये इल्यूमिनाटीज का सामना कर रही है। और अगर ये ज़ॉम्बी होती तो इतने पावरफुल इल्यूमिनाटीज का सामना कैसे कर पाती? तो मैंने बताया था कि मे बी हमारी वाली मतलब हमारे यूनिवर्स की जो वांडा है वो इस दूसरे यूनिवर्स वाली वांडा को कंट्रोल कर रही है, और इसी वजह से इसके हाथ पैर ऐसे किड़किड़ा रहे हैं थोड़े से कंट्रोल होने से पहले। तो आई थिंक कि ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी वैसा ही कुछ हो सकता है, मे बी।
हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज जो अमेरिका शेवेस के थ्रू अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर रहे थे, वो किसी दूसरे यूनिवर्स में फंस चुके हैं और यहाँ पर अमेरिका शेवेस नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी वांडा वाली ट्रिक को फॉलो कर लेता हूँ और वो इस ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज को पोजेस कर रहे हैं। मतलब ये जो हम बॉडी देख रहे हैं ये डिफेंडर स्ट्रेंज की है जो निपट चुके हैं और इनको पोजेस मतलब इनको चलाने वाले हमारे डॉक्टर साहब हैं जो किसी दूसरे यूनिवर्स से अपने एस्ट्रल फॉर्म का यूज करके चीज कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने एस्ट्रल फॉर्म को दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में भेजा और फिर उसने जाकर इस वाली डेड बॉडी को पोजेस किया और इसी वजह से हमें ये ऐसा लग रहा है। और अगर आप देखोगे तो इसके एक सीन से हमें इन्फिनिटी वॉर वाला सीन भी नजर आ रहा है, जो चीज हमारे डॉक्टर साहब ने परफॉर्म करी थी। अब डिफेंडर स्ट्रेंज भी इसको कर सकते होंगे, लेकिन मैं तो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। और इस वाले सीन को भी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो ये भी समझ में आता है कि ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ये हैरान होता है अपने हाथ वाथ को देख के। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जब हमारे डॉक्टर साहब ने इस बॉडी को पोजेस किया हो तो उनको रियलाइज हुआ हो कि क्या कंकाल में आ गया हूं मैं। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब का एस्ट्रल फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल कैसे, और अगर एस्ट्रल फॉर्म ये सब कुछ कर सकता है तो फिर अमेरिका शेवेस की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। तो देखो इस चीज के लिए कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं कॉमिक बुक से लेकर। सबसे पहले तो अगर मल्टीवर्स के कांड हो रहे हैं तो मार्वल वालों के पास इससे अच्छा मौका नहीं है अमेरिका शेवेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने का, जो मार्वल कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर तो है ही है, उसके साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का जो एस्ट्रल फॉर्म है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कॉमिक बुक्स में डॉक्टर साहब का एस्ट्रल फॉर्म जो है उसमें आने के बाद ना तो इनको सांस लेने की जरूरत है, ना खाने की, ना पीने की, ना हग छोड़ दो। लेकिन इसके साथ ही साथ इनका एस्ट्रल फॉर्म इस यूनिवर्स के किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि अगर ये अपनी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को इनहांस कर लें तो ये इसी फॉर्म का यूज करके किसी दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई इतनी ज्यादा पावरफुल शक्ति है तो उसकी लिमिटेशंस तो होंगी ही। तो सबसे पहले तो ये ज्यादा यूनिवर्सेस में ट्रैवल्स नहीं कर सकते, उसके अलावा इनको 24 घंटे में अपनी खुद की बॉडी में रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर ये अपने एस्ट्रल फॉर्म में रहते रहते किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए हैं तो इनकी बॉडी के बारे में इनको कोई खबर नहीं लगने वाली। पहली बात तो इनकी बॉडी इनके कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो इसीलिए डॉक्टर साहब अपने एस्ट्रल फॉर्म को ज्यादा यूज नहीं करते और अपनी बॉडी में ही रहना पसंद करते हैं। वो तो ये दूसरे यूनिवर्स में फंसे हुए होंगे, इसीलिए इनको जरूरत पड़ रही है किसी दूसरी बॉडी में जाकर उसको टेक ओवर करने की। Who knows, इस पूरी लोकेशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ वहाड़ पे फाइट हो रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे वांडा जो है वो कुछ कांड करने निकल पड़ी हो। अगर नहीं पता तो ये भी बता देता हूँ कि वांडा के लिए कथॉन नाम का एक डीमन बहुत ही खतरनाक एंटिटी थी, जिससे वांडा को अपनी सारी पावर्स मिली है। मतलब जो केओस मैजिक है वो कथॉन से मिला है वांडा को, और एक कथॉन माउंट वंगाडोर नाम के एक पहाड़ के अंदर रहता है। तो हो सकता है कि वांडा कथॉन के पास जा रही हो और डॉक्टर साहब उनको यार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके पास अपनी बॉडी नहीं है, इसीलिए डिफेंडर स्ट्रेंज की इस्तेमाल करनी पड़ रही है। और देखो अगर कमेंट्स में किसी ने भी ये चीज बोली कि मैं स्पॉइलर दे रहा हूं तो ठीक है, मैं और केविन भैया लंगोटिया यार होंगे, लेकिन पिक्चर मेरे को भी नहीं दिखाई उन्होंने। I mean, देखो ये सारी चीजें एकदम थ्योरीज है, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपका काम है मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। तो जो भी चीजें होंगी वो मुझे कमेंट्स में बता देना। मेरे ख्याल से तो ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, ये हमारे डॉक्टर साहब है जो डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को पोजेस कर रहे हैं, और मार्वल वाले इसको थोड़ा शो शॉक करके बता रहे हैं बस। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक बस पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, टच करके ग्री बना दो यार। फिर जब इतना कर लिया है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर लेना। मेरी ये लुकी वाली टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे मिल जाएगी, जाके देख लेना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। In the end, the greatest snowball isn't a snowball at all. It's fear. Merry Christmas.